ये दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड आखिर किस चीज से बना है? आज हम इसी एक सवाल के जवाब की तलाश में एक शानदार सफर पर निकलेंगे। चलिए पता लगाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं और तोड़ते जाएं, उससे छोटे से छोटा करते जाएं, तो क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब वो और न टूट सके? आखिर में क्या बचेगा? ये वो सवाल है जिसने हजारों सालों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स को सोचने पर मजबूर किया है। और उस सवाल का जवाब है परमाणु। जी हाँ, वही सबसे छोटा कण, वो आखिरी टुकड़ा जिससे दुनिया की हर चीज बनी है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या हम खुद हों। लेकिन रुकिए, ये आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये दुनिया बदलने वाला आइडिया आखिर आया कहाँ से। तो बात यह है कि एटम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले भारत में जन्मा, आज से लगभग 2600 साल पहले। सोचिए, उस वक्त कोई मॉडर्न साइंस, कोई लैब नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ तर्क और दर्शन की एक इनक्रेडिबल छलांग थी। तो उन्होंने सोचा कैसे? बड़ा सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट था कि भाई किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाओ, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जब उसे और नहीं तोड़ा जा सकेगा। बस उसी आखिरी कण को उन्होंने नाम दिया परमाणु। कई सदियों तक ये आइडिया बस एक फिलॉसफी बना रहा। फिर 19वीं सदी आई और ये कॉन्सेप्ट फिलॉसफी की किताबों से निकलकर साइंस लैब में पहुंच गया। और यहाँ एंट्री होती है जॉन डाल्टन की। साल था 1803। इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर एटम की एक साइंटिफिक थ्योरी दी। यहीं से असल में एटम को समझने का हमारा मॉडर्न सफर शुरू होता है। डाल्टन ने दो बड़ी मजेदार बातें कहीं। पहली कि एटम एक छोटी ठोस गेंद जैसा है जिसे और नहीं तोड़ सकते, और दूसरी कि एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं। मतलब सोने का हर एटम सोने के जैसा, लोहे का हर एटम लोहे के जैसा। इस एक थ्योरी ने केमिस्ट्री की पूरी दुनिया ही बदल दी। तो लगभग 100 साल तक सब यही मानते रहे कि डाल्टन सही थे, एटम ही सब कुछ कांत है। पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला था। पता चला कि इस छोटी सी गेंद के अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। ये लाइन साइंस के बारे में एक बहुत गहरी बात बताती है। जिसे हम फाइनल आंसर समझ रहे थे, वो तो असल में एक बिल्कुल नए और इससे भी ज्यादा रोमांचक चैप्टर की बस शुरुआत थी। और इस नए चैप्टर का पहला पन्ना खुला 1897 में, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोज निकाला। ये एक धमाके जैसा था। 100 साल से जिसे इंडिविजिबल यानी अविभाज्य माना जा रहा था, वो टूट गया। डाल्टन की थ्योरी की नींव हिल गई थी। फिर कुछ ही साल बाद 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एटम का ज्यादातर वजन तो उसके सेंटर में एक बहुत ही छोटी सी जगह पर है। इसे उन्होंने नाभिक यानी न्यूक्लियस कहा, और इसी में मिला प्रोटॉन। तो अब एटम एक ठोस गेंद नहीं था, बल्कि ज्यादातर खाली जगह थी जिसके बीच में एक भारी सेंटर था। एक और क्रांति। और फिर 1932 में जेम्स चैडविक ने इस पहेली का आखिरी टुकड़ा भी ढूंढ निकाला, न्यूट्रॉन। साइंटिस्ट को ये तो पता था कि नाभिक में प्रोटॉन के अलावा भी कुछ है जो उसे भारी बना रहा है, पर उस पर कोई चार्ज नहीं था। न्यूट्रॉन की खोज ने ये गुत्थी सुलझा दी, और बस एटम की हमारी आज की तस्वीर पूरी हो गई। तो देखिए, कहाँ एक ना टूटने वाली गेंद का आइडिया और कहाँ ये एक छोटे से सोलर सिस्टम जैसा स्ट्रक्चर। एटम को लेकर हमारी समझ पूरी तरह से बदल गई थी। चलिए इस पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन देखिए। 600 ईसा पूर्व में महर्षि कणाद के एक विचार से शुरू होकर 1803 में डाल्टन की थ्योरी, फिर 1897 में थॉमसन का इलेक्ट्रॉन, 1911 में रदरफोर्ड का प्रोटॉन और नाभिक, और आखिर में 1932 में चैडविक का न्यूट्रॉन। हजारों साल की जिज्ञासा और करीब 100 साल की जबरदस्त साइंटिफिक मेहनत हमें यहाँ तक लाई। तो आखिर में ये हैं वो 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे हमारे आसपास की और हम खुद हर चीज बनी है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये हैं वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने हमें इनसे मिलवाया। ये नाम याद रखने लायक हैं। महर्षि कणाद के एक सरल से सवाल से शुरू हुई ये कहानी हमें एटम के दिल तक ले आई। लेकिन सोचिए, ये सिर्फ एक साइंटिफिक खोज नहीं थी। इस एक खोज ने दुनिया को कैसे बदला। एटॉमिक एनर्जी से लेकर हमारे फोन की चिप्स तक सब कुछ इसी छोटी सी दुनिया की समझ पर टिका है।